हाँ तो बच्चों, आज मैं आपके सामने दो कलाकार जो मन्नू भंडारी ने लिखी है वो कहानी लेकर आ रहा हूँ। इस बार थोड़ी सा स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। इस बार कहानी का सबसे पहले मैं आपको परिचय बताऊँगा, उसका कंक्लूज़न, उसका उद्देश्य, उसका सार और कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डालूँगा। इन सब बातों से आपको कहानी जो है वो एक बार में ही समझ में आ जाएगी। इसके पहले मैं आपके लिए भेड़ और भेड़िए और संदेह लेकर आया था। आपने वो पढ़ी होंगी और मेरा वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो कहानी का परिचय और सार सबसे पहले शुरू करते हैं। दो कलाकार शीर्षक कहानी मन्नू भंडारी ने सच्चे कलाकार की पहचान बताई है। इस कहानी में दो कलाकारों का चित्रांकन किया गया है। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। अरुणा और चित्रा दो बहुत पक्की सहेली हैं। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में रहती हैं। अरुणा समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रहती है। वह निर्धन तथा असहाय बच्चों को मैदान में बैठाकर बिना स्कूल के ही पढ़ाती है। अरुणा की सगाई मनोज नाम के युवक से हो चुकी है। उसे सड़क पर बैठे रहने वाली भिखारन की मृत्यु पर दुख होता है। एक दिन वो जा रही होती है और रास्ते में एक भिखारन मर जाती है और वहाँ पर उसके दो बच्चे अपनी मृत माँ के शव से चिपक कर बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। यह देखकर अरुणा को बहुत ही दुख होता है। दूसरी तरफ अरुणा के विपरीत चित्रा एक कलाकार है। वह एक अमीर बाप की बेटी है। उसका जो पिता है वो उसको विदेश भेजना चाहता है। वह हर समय चित्र बनाने में व्यस्त रहती है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि एक महान चित्रकार बनना। उसे अरुणा की समाज सेवा से संबंधित कामों में कोई सरोकार नहीं है। एक दिन अरुणा उससे कहती है कि कागज के निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी बना दो। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, तू अमीर है। लेकिन चित्रा इसके विपरीत उसको दूसरा उत्तर देती है। वह कहती है कि वह काम तो मैंने तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। एक व्यंग करती है उसके ऊपर। चित्रा और अरुणा में कला और जीवन को लेकर बड़ी बड़ी बहस होती रहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से हार भी नहीं मानती थी। मूसलाधार वर्षा के कारण जब बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी तो अरुणा सारे दिन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करती है, लोगों के पास जाती है। उसे अपनी परीक्षा का भी भय नहीं होता। वह स्वयं सेवकों के साथ 15 दिन के बाद लौटती है तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई होती है। इधर चित्रा कुछ ही दिनों में अपने घर चली जाएगी और एक सप्ताह के बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर चली जाएगी। उसके पिता उसको बाहर विदेश भेजना चाहते हैं क्योंकि चित्रा को हॉस्टल से बहुत बड़ी शानदार विदाई मिलती है। जाने से पहले वो सबसे मिलती है, लेकिन उसको बहुत अफसोस होता है कि उससे मिलने अरुणा नहीं आई। चित्रा गर्ग स्टोर के नीचे पेड़ के नीचे बैठे रहने वाली मृत भिखारिन और उसके रोते बिलखते दो बच्चों का स्केच बनाकर ले आती है। विदेश जाकर चित्रा का बहुत नाम होता है। भिखारन और उसके दो अनाथ बच्चों वाले चित्र की प्रशंसा में वहाँ के अखबारों में कॉलम पर कॉलम भर जाते हैं। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज पा चुका होता है। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार उसका नियमित रूप से चलता है, लेकिन धीरे धीरे एकदम बंद होता जाता है दूरी होने के कारण। चित्रा 3 साल बाद भारत लौटती है। उसका भव्य स्वागत होता है। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और वहीं भीड़ भाड़ में उसकी अपनी प्रिय मित्र अरुणा से उसकी भेंट हो जाती है। वह देखती है कि अरुणा के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। पूछने पर अरुणा कहती है कि ये बच्चे मेरे हैं, पर चित्रा को विश्वास नहीं होता। इन दोनों बच्चों को भी चित्रकला में रुचि थी और बच्चों की बहुत फरमाइश पर चित्रा ने उन्हें अपनी तस्वीरें दिखाई। चित्रों को देखते देखते बच्चे भिखारिन वाली चित्र के सामने जा पहुंचते हैं, लेकिन बच्चे उस चित्र को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और तभी अरुणा का पति मनोज भी वहां आ जाता है। चित्रा के बार बार पूछने पर अरुणा अंत में उसे बता ही देती है कि ये दोनों बच्चे उसी मृत भिखारिन के हैं। यह सुनकर चित्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है, इस कहानी में दो सहेलियों के व्यवहार का चित्रण किया गया है। दोनों परम मित्र हैं,
दोनों कॉलेज के हॉस्टल के एक ही कमरे में रहती हैं, लेकिन दोनों के जीवन के लक्ष्य अलग अलग हैं। अरुणा के जीवन का लक्ष्य जहां एक और समाज सेवा है, और उसकी सहेली चित्रा के जीवन का उद्देश्य है एक महान चित्रकार बनना। मन्नू भंडारी दोनों पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि असली कलाकार की सही पहचान क्या होती है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, लेकिन अगर हम अरुणा के अनुसार देखें तो उसका मानना है इन निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं बेहतर है कि जो इस धरती पर हमारे जैसे जीवित प्राणी हैं, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जो निर्धन हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, अगर हम उनका भला करें तो शायद हम अच्छे धरती पर कलाकार बन सकते हैं, और हमें उन सभी असहाय लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयास करने चाहिए। इस कहानी के कुछ प्रमुख स्मरणीय बिंदु भी हैं। हम दोनों कलाकार अरुणा और चित्रा के बारे में एक बार और वर्णन करेंगे। अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां हैं, छात्रावास में दोनों एक साथ रहती हैं, दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। जहां एक और चित्रा रंगों और तुलिका में डूबी रहती है और उसका जीवन का उद्देश्य एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना है, दूसरी तरफ अरुणा समाज सेवा में व्यस्त रहती है। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती है, महिलाओं को कुछ सिखाकर काम करने के लायक बनाती है। उसके जीवन का उद्देश्य है बीमारों को, दीन दुखियों की सेवा करना। अरुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुट जाती है, और दूसरी तरफ चित्रा बाढ़ग्रस्त दृश्यों को अपने चित्रों में उतारती है, और उसके चित्रों को विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। चित्रा के अनुसार अरुणा व्यर्थ ही अपनी जिंदगी समाज सेवा में गुजार रही है, और जबकि अरुणा के अनुसार चित्रा अपनी जिंदगी एक निर्जीव कलाकारों के लिए काम कर रही है, निर्जीव चित्रों के लिए काम कर रही है। चित्रा अपने पिता की इकलौती संतान है, वह विदेश जाकर अपनी कला को बढ़ाना चाहती है। आखिरकार चित्रा के प्रस्थान का समय आ जाता है, वह विदेश चली जाती है। उसे 5 बजे की गाड़ी से जाना होता है, लेकिन वह 3 बजे तक लौटती नहीं है। देरी से आने के कारण अरुणा को बताते हुए कहती है कि गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन की मौत हो गई थी, और उसके दोनों बच्चे उसके मृत शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे थे। इस घटना का स्केच बनाने में देर हो गई। सोचिए, चित्रा एक मृत भिखारिन के साथ उसके 2 बच्चों का स्केच बना रही होती है। 4:30 बजे जब चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आती है, तब वह देखते हैं कि अरुणा का कहीं पता नहीं है। अब अरुणा कहीं चली गई है। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन छोड़ने आती हैं, लेकिन चित्रा की आंखें अरुणा को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन वो आती नहीं है। चित्रा अरुणा से बिना मिले विदेश चली जाती है, और विदेश जाकर चित्रा अपने काम में जुट जाती है। भिखारिन और उसके 2 बच्चों का चित्र जो उसने बनाया होता है, उस चित्र ने उसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिला देती है। उसके दिल्ली आने पर 3 साल बाद वो दिल्ली आती है, और उसके चित्रों का प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वही भीड़ में उसकी अपनी परम मित्र अरुणा से उसकी भेंट हो जाती है। जब वो अरुणा को देखती है तो उसके साथ 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। अरुणा बच्चों से चित्रा का परिचय कराते हुए कहती है कि तुम्हारी मौसी भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, और ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं, क्योंकि उन दोनों बच्चों को भी चित्रकला में बहुत रुचि होती है। बच्चों को भिखारिन और उसके दोनों बच्चों की तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। उन दोनों बच्चों को तो राजा रानी और परियों की तस्वीरें अच्छी लगती हैं, और शायद वो यही देखना चाहते हैं। जब चित्रा ने अरुणा से उन दोनों बच्चों के बारे में पूछा तो उसने पहले उनको अपना बच्चा बताया, लेकिन चित्रा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, और अंत में अरुणा उसको बता ही देती है कि ये दोनों बच्चे उसी भिखारिन के हैं जिनका चित्र तुमने बनाया था, और जिनके चित्र के कारण तुम्हें अत्यंत प्रसिद्धि मिली। चित्रा की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं। सोचिए कितनी दर्दनाक कहानी है, और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है जो अरुणा ने करी।